हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीडीपी के 1100 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 6। इससे पहले के सभी पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पार्ट में भी हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की और देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। आपको बताना है ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था है किस एज तक होती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर मनोविज्ञान के पिता, तो देखो किशोर मनोविज्ञान के पिता हैं स्टैनले हॉल। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनले हॉल। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो देखो भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना जो प्रतिपादित की थी वो की थी बेहार्प ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किसने ये मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। ये बात किसने कही कि भाषा जो है विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बात भी बेहार्प ने कही थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। एक बच्चा जो कहता है, क्या कहता है कि सूर्य जो है आज उदास है, तो बालक जो है निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बच्चा जो है सजीव चिंतन कर रहा है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। किसका संबंध जो है मूल दुश्चिंता और मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका जो संबंध है वो है केरेन हार्नी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। किस प्रकार का, तो देखो शिक्षक और विद्यालय द्वारा प्रभावित मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। ठीक है, किसे मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। किसने किया है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये प्रस्तावित किया है एरिक्सन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है, क्या कहलाती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भावना संबंधी आदत। अगला है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिवार। ठीक, बच्चा जो है परिवार से अपने बहुत कुछ सीख के आता है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
लंबाई या वजन। ठीक, ये चीज़ भाषा के विकास को प्रभावित बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारंपरिक। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परिवार जो है बालक के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली संस्था है। ठीक, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में सब कुछ सीखता है, उसके बाद बाहर सीखता है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी? तो देखो संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन। चिंतन जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? किस आयु वर्ग के लिए एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये क्या है? तो देखो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो देखो अधिगम को व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या? किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया चाहिए? लालच। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लालच। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। किसकी योजना नहीं बना सकता? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शारीरिक विकास। ठीक, बाकी शिक्षक जो है पाठ्यक्रम की योजना भी बना सकता है, शिक्षण विधि की भी, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास की योजना शिक्षक नहीं बना सकता, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शरीर तथा मन संबंधी। ठीक है, किशोरों की जो जटिल समस्या है उनके अध्ययन के लिए विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो देखो वह प्रक्रिया होगी आपकी समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो देखो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होगी आत्मगौरव। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है, किशोरों का संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रक्षेपण। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विकास प्रारंभ होता है। तो देखो विकास जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, सीखना है एक क्या है? तो देखो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस एज में? ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वयसंधि काल में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, कार्ल सी
गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है किसे? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या का परिपक्वता काल भी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।